अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले न्यू ज्वाइन करने वालों को मैं बता दूं कि इस लोगो का, इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसी लोगो को डिजिटाइज कर सकते हैं। और ये इसका सेकेंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसे डिजिटाइज किया है, तो पहले आप फर्स्ट जो है वो देखें, फर्स्ट क्लास, और फिर उसके बाद सेकंड जो है इसका पार्ट में वो आए। तो मैं इसको पूरे को क्या करूँगा, बेक करूँगा। बेक करने के लिए मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इसको पूरे को इस तरीके से बेक कर दिया। ये है हमारा स्टार्ट एंड डिज़ाइन, यानी कि मैंने डिज़ाइन को एंड कर दिया। स्टार्ट भी करना चाहूँगा तो इससे स्टार्ट भी हो जाएगा, एंड जो है वो भी हो जाएगा। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो एंड हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने इसे एंड किया। एंड करने के बाद मैं इस पर क्या बनाऊँगा, सबसे पहले मैंने इसमें बनाए ये वाली आउटलाइन से स्टार्ट किया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, इनपुट ए से बना रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ आया, यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। जहाँ पे आपने गोल पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। जहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं, सीधे पॉइंट लगाने हैं, वहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। फिर ब्लैक कलर कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक बार शिफ्ट टी और फिर कंट्रोल टी। अब ये जो है इसको इसी तरीके से कलर इस पर अप्लाई करता रहेगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कनेक्ट किया। रन टूल से हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे, फिर ये इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया। अब मैं नीचे की तरफ आया, यहाँ पे, यहाँ इसको एंड कर देंगे। वहाँ तक लेके नहीं जाएंगे क्योंकि फिर स्टिच जो है वो डबल हो जाएंगे। अगर नीचे भी लाइन शो हो रही है, यहाँ से मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है ये बाद में बनेगा। तो वही बाद में बनने के बाद ये लाइन शो तो नहीं होगी इसके ऊपर, लेकिन डबल स्टिच हो जाएंगी, जिसके बाद जो एक मोटी से उभार सा पन है वो इस एस के अंदर आ जाएगा, जिससे डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब इसको डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे, फिर ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगा के मैं इसको यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको उसको एंड करा, फिर ये इसे यहाँ से स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया। अब क्या किया, यहाँ पे आने के बाद इसे तोड़ दिया, यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या किया, फिर से इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसे भी यहाँ तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया। अब ये किया, यहाँ पे ट्रिम नहीं बचा रहा मैं आपको एंड में, क्योंकि बहुत सौ को इस तरीके से समझ में नहीं आता कि शुरू में ही अगर ट्रिम निकाल दिए जाए तो जो हैं जिन्हें अभी नहीं आता, जो न्यू हैं, या बहुत सौ की ट्रिम जो है वो थोड़े टफ होता है कि बचाना, कि समझ में नहीं आता। बहुत से चला के फिर निकालते हैं, यानी ऑब्जेक्ट चला देते हैं फिर वो ट्रिम निकालते हैं, तो इस तरीके से ट्रिम नहीं निकलता, पहले उसे बेक करना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा जब ही समझाऊंगा ताकि आपके और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब मैंने उसको वहाँ से यहाँ दूसरी जो लाइन है इसे स्टार्ट किया। इसे स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ एंड कर दिया। ट्रिम जो है वो ट्रिम बचाते हैं, ट्रिम लाजमी है, इसमें ट्रिम निकालने पड़ते हैं, यानी कनेक्टर जो है उन्हें जो है कम से कम कनेक्टर आने चाहिए, क्योंकि फिर प्रोडक्शन में बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अगर कनेक्टर यानी ट्रिम ज़्यादा होंगे। कुछ लोग कनेक्टर कहते हैं, कुछ लोग ट्रिम कहते हैं, हम ज़्यादातर जो है वो इसको ट्रिम कहते हैं। तो जैसा भी है, जैसे जिसकी समझ में आ जाए वो उसको इस तरीके से ही बस समझ में आना चाहिए। ट्रिम कह लें या इसको कनेक्टर कह लें, कुछ भी कह लें, ये बस चीज़ समझ में आनी चाहिए कि किस मुतालिक बात हो रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को बेक करा, पूरे को इस ऑब्जेक्ट को चलाया। मैंने एक का ट्रिम जो है वो निकाल दिया था, यहाँ से ये दोनों एक साथ चले। अब ये दोनों एक साथ चले, अब इसे बेक रहने देना है। बहुत सौ के मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये बाहर कि अब क्या करते हैं, बहुत से ट्रिम उनकी समझ में नहीं आ रहे होते, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को चला दिया। अब इसका ट्रिम यहाँ से
रन टूल लिया, तो रन टूल लेने के बाद अब इसको कनेक्ट करने की वो कोशिश करते हैं। तो अब कनेक्ट कैसे होगा, क्योंकि ये चल गया पहले, रन चलाई जो हमने इसको कनेक्ट करने के लिए, वो बाद में चल रही है, तो कनेक्ट नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है इस वाले ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है, तो आपने इसको बेक रहने देना है इस वाले ऑब्जेक्ट को। अब क्या किया, रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद यहाँ से अब इसके स्टार्ट पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट। देखें ये कनेक्ट हो गया, एक क्लिक में बन रहा है। अब इसके एंड से इसका स्टार्ट ये है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्ट किया यहाँ पे, और ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद क्या बन रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसको इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट होने के बाद चला दिया, फिर यहाँ से यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, चला दिया। चलाने के बाद अब ये बनेगा, तो ये बनने के लिए यहाँ से इसके एंड से इसको इसके स्टार्ट पे रखा और चला दिया। चलाने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से ये कनेक्ट किया और चला दिया। चलाने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से इस रन टूल के मदद से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए अब ये एक ट्रिम में पूरे कनेक्ट है, यानी ट्रिम जो है वो मैंने इस तरीके से निकाल दी है, तो ये एक ट्रिम में बन रहा है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से चला देगा ट्रैवल बाय फंक्शन से। पूरे को बैक करा, पूरे को बैक करने के बाद वाइड बनाऊंगा। वाइड को मैंने स्टार्ट किया यहाँ से मैंने स्टार्ट करने के बाद वाइड जो है इसके अंदर है। अब वाइड को जो है वो पीछे रखेंगे, यानी पहले चलाएंगे। यहाँ पे इस वाले एस में हमने वाइड को बाद में चलाया है, ब्लैक पहले चलाया है, लेकिन इसमें वाइट क्यों पहले चलाएंगे, क्योंकि वाइट चौड़ी लाइन है, ये इतना ज़्यादा चौड़ी लाइन है, इसलिए अगर वाइट को ऊपर रखेंगे तो फिर ब्लैक दब जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब मैं इसका दूसरा तरीका ट्रिम निकालने का बता रहा हूँ। ये मैंने पहले पूरा बनाया, फिर उसके बाद ट्रिम निकाले। अब मैंने ये बनाया नहीं है वाइट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है। एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं आपको इसको ट्रिम निकालना बताता हूँ। क्या किया मैंने, रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद यहाँ से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लाने के बाद यहाँ से स्टार्ट की रन, यहाँ तोड़ दी। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से भी ट्रिम निकाले जा सकते हैं। आपको जो आसानी लगे पहले बना दें, फिर उसके बाद ट्रिम निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी निकलते हैं ट्रिम, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आप जो है वो फॉलो करें। यहाँ से यहाँ तक अब जो है यहाँ पे मैंने ये बना दिया। ये बनाने के बाद फिर से रन टूल सेलेक्ट किया, रन टूल की शॉर्टकट की है शिफ्ट, ये क्या नाम है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो जो है वो रन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये इनपुट ए टूल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैंने स्पेस बार सिलेक्ट किया तो ये रन टूल सिलेक्ट हो गया। रन टूल सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब इसका एंड ये है तो इसके एंड से जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा मैंने यहाँ ला के इसको तोड़ दिया। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया। अब ये वाइट बना रहा हूँ, वाइट सेंटर पे रख के इन ये दो जो सेंटर हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों इन आउटलाइन का जो है हमारे पास सेंटर है, इस सेंटर पे रखते हुए इसको डिजिटाइज करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे, और ये यहाँ पे आने के बाद इसको एंड कर दिया। एंड करने के बाद फिर से रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ डिजिटाइज कर दिया यहाँ पे। अब ये पूरा जो है डिजिटाइज हो गया, कनेक्ट हो गया पूरा। ये वाइट भी एक ट्रिम में बन रहा है। अब बनेगा ये ब्लैक, फिर ये बना, फिर ये आउटलाइन एक ट्रिम में बनी, रेड कलर चला। कलर जब चेंज हो जाए तो उसके ट्रिम नहीं बचते, उसके ट्रिम नहीं बचाने। यहाँ ब्लैक चल गया, अब ट्रिम नहीं बचेगा क्योंकि कलर चेंज है। वाइट क्योंकि हम जो रन टूल की जो स्टिच कनेक्ट करने के लिए देंगे वो किस कलर की देंगे, क्योंकि आगे का एक कलर वाइट है और एक ब्लैक है, तो वो कौन से कलर को जो है कनेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो और होगा भी नहीं, आपने भी नहीं करना, आपने इसकी कोशिश भी नहीं करनी। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने उसी तरीके से इसको डिजिटाइज करना है। अब ये पूरा जो है वो हो गया डिजिटाइज। ये जो आपको ग्रे कलर नज़र आ रहा है ये शो थ्रू है, इसको डिजिटाइज नहीं करेंगे। शिफ्ट टी प्रेस, सिर्फ टी प्रेस किया तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया पूरा लोगो डिजिटाइज। इसी तरीके से इसको डिजिटाइज करना है। जहाँ पे अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती कि भाई ग्रे भी चाहिए तो फिर ग्रे इसमें जो है वो फिल चलाते, वरना रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो जैसे रिक्वायरमेंट होती है मैं उसी तरीके से आपको यानी बताता हूँ।
और समझाता हूँ ताकि आप भी उसी तरीके से इसको डिजिटाइज़ करें। तो दोस्तों ये पूरा लोगो डिजिटाइज़ हो गया और आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।